रीनीट जो कि 21 जून को होने वाला है, ये एग्जाम के लीक होने की बात सामने आई है। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं 21 जून को होने वाले रीनीट एग्जाम की। मैं बात कर रहा हूं रीनीट। ये रीनीट क्यों? क्या नीट एग्जाम काफी नहीं था? जी हां, आज मैं नीट एग्जाम और उससे जुड़ी सारी अव्यवस्थाओं के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। नीट केवल एक एग्जाम नहीं है, ये लाखों बच्चों के सपने संघर्ष का परिणाम है। जी हां, जब कभी भी कोई बच्चा ये सुनता है कि एग्जाम में गड़बड़ी या पेपर लीक हुआ है, उनके सपने, उनका विश्वास इस पूरी व्यवस्था से ही हट जाता है। इस बार आप लोगों ने देखा होगा सेंटरों पर कितनी सख्त चेकिंग की गई। बटन, शूज, इवन जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट था जिससे लगता है कि नकल हो सकती है, उन्हें हटा दिया गया। क्या इतनी ही सख्ती इस पेपर को लीक होने से बचाने में की गई थी? आप सबको पता है, मेरा सवाल भी यही है कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे? आप सबको पता है पेपर प्रिंट होता है, पेपर प्रिंट होने के बाद में ट्रांसपोर्ट होता है, पेपर को स्टोर किया जाता है, फिर पेपर को ट्रांसपोर्ट स्टोर होने के बाद हम पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत और कुछ स्वार्थी लोगों की मिलीभगत की वजह से न जाने कितने सपने दांव पर लग जाते हैं। ये नीट एग्जाम से रीनीट का सफर हर बच्चे के लिए आसान नहीं है। न जाने कितनों ने अपनी जिंदगी के सफर इस बीच में खत्म कर दिया होगा। जी हां, रीनीट जो कि 21 जून को होने वाला है और इसमें फिर से वो सब बच्चे फिर से एग्जाम देंगे, लेकिन क्या सभी के लिए इतना आसान है? जब कभी बच्चा रीनीट एग्जाम के बारे में सुनता भी है तो उसके सपने उसको टूटते दिखते हैं। रीनीट देना इतना आसान नहीं है। बच्चे को डर, बच्चे को भविष्य की चिंता सताने लगती है। जो बच्चे पेपर देके आए हैं, जब अपने नंबर मैच करते होंगे कि हम डॉक्टर बन गए, और जब वो ये खबर सुनते होंगे कि पेपर लीक हो गया, उन पर क्या गुजरती होगी या उनके परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी जो मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे तो मुझसे जुड़े हैं जो इस बार नीट दूसरी बार या तीसरी बार दे रहे हैं। बेचारे उनके सपनों का क्या? कितना मुश्किल है पेपर देना। इतने सारे सवालों का जवाब देगा कौन? जब कभी भी रीनीट की बात इस देश में होती है, आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार हमारे देश में ये एग्जाम के लीक होने की बात सामने आई है। कितने लोग मानसिक और आर्थिक रूप से तंग हैं, वो दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे या नहीं दे सकते, या शायद वो देने के लिए बचे भी ना हो। हम बात कर रहे हैं ऐसी एजेंसीज की जिनके पास इस नीट के एग्जाम को कराने की जवाबदारी होती है। इस देश में इतने बड़े बड़े इवेंट इतने अच्छे से हो सकते हैं, तो क्या ये एग्जाम अच्छे से नहीं हो सकता? ये एग्जाम हमारे देश को एक अच्छे डॉक्टर देता है और डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं। साथ ही साथ में मैं कहना चाहूंगा, जब कभी भी ये रीनीट का प्रोसेस होता है तो बच्चे डर जाते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देते हैं। क्या इनको डर नहीं लगता? इतने लाखों सपने, इस बार 24 लाख बच्चे बहुत बड़ा नंबर होता है। उनके सपने, उनका विश्वास। अरे मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से हूं, मुझे पता है सपने टूट जाएं तो कितना दर्द होता है। उन बच्चों को पूछो, वो रो भी नहीं सकते, और अगर रो भी रहे हैं तो बता नहीं सकते। बहुत दर्द होता है मुझे। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए और पेपर के अंदर पारदर्शिता लानी चाहिए। ये रीनीट इसलिए सरकार करा रही है जिससे सबके साथ एक समान हम फिर से निष्पक्ष और समान व्यवहार कर सकें। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन रीनीट समाधान नहीं है। इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। हमें दोबारा इस देश में दोबारा रीनीट ना हो, उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसके चलते हम अपने उन बच्चों का भविष्य बचा सकें जो कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर एग्जाम की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे उनका विश्वास उठता जा रहा है।
अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी भी व्यवस्थाएं डगमगाती हैं ना, तो सबसे ज्यादा ईमानदार और मेहनती बच्चे सफर करते हैं या उनका विश्वास इस पूरी व्यवस्था से डगमगाने लगता है। परीक्षाएं पारदर्शी होनी चाहिए और सभी को इस देश में एक समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मैं भी एक टीचर हूं और मुझे भी अपने बच्चों के दर्द का एहसास है। 21 जून को होने वाले एग्जाम के लिए मैं उन सभी बच्चों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और उन्हें विश्वास जगाना चाहता हूं कि हार ना माने। आप मेहनत करें और इस देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ मेरी बात को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।